नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटर लाइफ के एक और नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि एक जिंदगी जीने का तरीका है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेले। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस किताब में क्या क्या सिखाया गया है, कैसे इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पेले एक मशहूर अमेरिकन ऑथर और पेस्टर थे। उनकी लिखी हुई द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी किताब है जो सिर्फ मोटिवेशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है। इस किताब ने सेल्फ हेल्प जैनर में एक रिवॉल्यूशन ला दिया था। डॉक्टर पेले ने लोगों को उनकी नेगेटिव सोच से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। पॉजिटिव थिंकिंग का बेसिक कंसेप्ट। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है हर परिस्थिति में उम्मीद और विश्वास के साथ सोचना। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, लेकिन जब मुश्किलें आए तब हम कैसे रिएक्ट करें ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। बुक के कुछ मुख्य विचार। पहला, खुद पर विश्वास रखना। डॉक्टर पेले कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटीज। यदि आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया का कोई शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई आप पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा। अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, जैसे मैं इस काम के लायक नहीं हूं को आप कर सकते हो कि मैं इस काम के लायक हूं, ये काम मेरे लिए ही बना है। कुछ इस प्रकार की पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको मोटिवेट करेंगी और नया नजरिया देंगी। दूसरा, नेगेटिव सोच से छुटकारा। हर किसी के मन में कभी ना कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन डॉक्टर पेले कहते हैं कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उसे तुरंत चैलेंज करके पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करो। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको डेली करनी चाहिए। ये आसान नहीं होगा, मगर धीरे धीरे अगर आप इस पे काबू पाओगे तो ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे पहले बताया था, मैं इस काम के लायक नहीं हूं को आप बदल सकते हो कि हाँ, मैंने इस बार मेहनत की है, मैं ये काम कर दूंगा। तीसरा, प्रार्थना का महत्व। प्रेयर्स और प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि अपने आप को शांत करने का जरिया है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जागती है। दोस्तों, मेडिकल साइंस फील्ड ने भी माना है कि प्रेयर्स में कुछ अलग ताकत है। कई बार जब डॉक्टर्स हार मान जाते हैं, मतलब प्रेयर्स और पॉजिटिव थिंकिंग के बेस पर, हमने कई पेशेंट्स को ठीक होते देखा है। चौथा, आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही लोग आपकी सोच बनाते हैं। तो दोस्तों, सोच समझकर अपने फ्रेंड्स चुनें। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, आपको नेगेटिव राह पर लेके जाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना बेहतर होगा। पॉजिटिव और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहना चाहिए। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी को नीचे खींच लेते हैं और आपका किसी काम में मन नहीं लगता। 5, नियमित रूप से पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज। हर रोज सुबह 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की आदत डालें, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकता हूँ, मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ। ये छोटी छोटी बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बड़ा असर डालती है, और जब धीरे धीरे ये सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी तो आपकी सोच और आपके एक्शंस में भारी बदलाव आएगा। छठा, ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस। हर दिन कुछ देर के लिए शुक्रगुजार होना जरूरी है। शुक्रगुजार इस बात का कि आपके पास क्या है। खाने के लिए रोटी है, किसी के पास रोटी तक नहीं है। आपके पास रहने के लिए घर तो है, किसी के पास घर भी नहीं है। आपके पास एटलीस्ट माता पिता तो हैं, किसी के पास माता पिता भी नहीं। किस करें ग्रेटिट्यूड को। ग्रेटिट्यूड आपके माइंडसेट को तुरंत चेंज करता है। ये नेगेटिविटी को हटाकर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव रहते हो, प्रॉब्लम से परेशान ना होकर उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसे कैसे अपनाया जाए, किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में कैसे लागू करना है। सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रेटिट्यूड और 5 मिनट पॉजिटिव अफर्मेशन अपने पेज पे लिखें। अगर आप इनको लिख नहीं पाते तो एटलीस्ट रिवाइज कीजिए। हर रोज सुबह बोलिए, शाम को भी बोलिए, सोने से पहले भी बोलना बहुत जरूरी होता है। रोजाना अपने विचारों का ध्यान रखना, जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए उसे रिप्लेस करना। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, तो उस चीज को धीरे धीरे आप काबू कर पाओगे। लोग इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं होता कि वो नेगेटिव हैं या फिर रियलिटी पे बात कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो ग्राउंड रियलिटी पे बात करते हैं। वीकली एक बार सेल्फ चेक करना, क्या आप अपने गोल से करीब बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आप वीकली चेक नहीं करते तो हो सकता है आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। पॉजिटिव लोगों के बीच समय बिताना, अपने आसपास एक ऐसा सर्कल बनाए जहां पर आपके दोस्त हों और पॉजिटिव दोस्त हों। कुछ उम्रदाज लोग हो सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हो और कुछ पॉजिटिव बातें आपको सिखाएंगे और आपकी सोच पर बाहरी असर पड़ेगा। ये किताब आपको क्या क्या दे सकती है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस कम करने का तरीका, फेलियर को हैंडल करने की कैपेसिटी, एक नया नजरिया जिंदगी को देखने का, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में मदद। मैंने खुद ये किताब पढ़कर देखी है,
और मेरा मानना है यह एक बार नहीं बार बार पढ़ने लायक है। हर बार जब आप इसे पढ़ेंगे कुछ नया सीखेंगे। यह किताब एक रिमाइंडर है, हमारे विचार ये हमारी दुनिया बनाते हैं। आखिर में डॉक्टर पेले का एक संदेश, चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड। आज से ही आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें और देखिएगा कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे पावरफुल लेसन क्या लगा और सब्सक्राइब करें बेटर लाइफ को। हर हफ्ते ऐसे ही इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल बुक्स के साथ हम आपके लिए वापस आएंगे। तब तक के लिए पॉजिटिव सोच रखिए और जिंदगी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, ये सफर नया है, हमारे साथ जुड़िए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए।